हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक चैप्टर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या पढ़ना होता है: हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्टिव पढ़ना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्साइड पढ़ाएंगे, आईयूपीएससी पढ़ाएंगे। आईयूपीएससी मतलब यही हिस्ट्री वाले में ही पढ़ाते हैं, भूल गए थे बताना तो लास्ट में लिख दिए। तो हम लोग पहले बात करेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डॉर्नियर, उनका ला जो था डॉर्नियर का ट्राइड ला था। इन्होंने क्या बताया था कि क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3, मतलब कोई भी मतलब एलिमेंट्स को ले लें किसी ग्रुप में, उन 3 एलिमेंट्स को लेते थे तो क्या शो करता था? सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता था। ठीक है, इन ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अगर हम लोग लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को लेते हैं तो अगर हम लोग को सोडियम का एटॉमिक वेट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, 7 + 39 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, तो जितना आएगा उतना सोडियम का हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का लेंगे 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, तो ऐसे ब्रोमीन का आ जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में। ऐसी अगर हम लोग SR का निकालना है तो पहले बेरियम का दिया है 137, यानी कि हम लोग क्या करें, कैल्शियम 40 + 137 डिवाइड बाई 2 कर लें तो SR सेलेनियम का आ जाएगा। लेकिन इनका जो था डॉर्नियर का ट्राइड ला ओनली वैलिड फॉर फ्यू एलिमेंट्स था, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, तो इनको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं एक साइंटिस्ट हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का ऑक्टेव का जो लॉ था, तो इन्होंने क्या किया था, अरेंज कर लिए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे ये संगीत के थोड़े संगीत प्रेमी थे तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जैसे ये जो स्वर होते हैं ना उसके वावेल, सारे गामा पधानी, सारे गामा पधानी, तो फिर सारे गामा पधानी सारे, मतलब फिर नी के बाद फिर सा आता है, मतलब फिर यहाँ से ये रिपीट करता है, नी के बाद फिर सा आएगा, फिर रे गामा पधानी सारे गामा। तो ऐसे ही उनका क्या था कि अगर हम लोग लिथियम से 8 तक हम लोग ऐड तक काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें नंबर का जो एलिमेंट आएगा वो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर हम लोग बेरिलियम से ले रहे हैं तो मैग्नीशियम आ जाएगा, बोरान से ले रहे हैं तो एल्युमिनियम आएगा। लेकिन इनका क्या था, एवरी 8 एलिमेंट इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट वन, यानी कि कोई भी 8वां एलिमेंट क्या करता था, सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करता था फर्स्ट वाले से। उसके बाद से इनका जो ये चल बसे तो वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, केवल कैल्शियम तक इनका वैलिड था। ठीक है, इसके आगे इनका लॉ जो है वैलिड नहीं था, तो इसलिए इनको हटा दिया गया, चलो भाई निकलो। फिर उसके बाद से एक साइंटिस्ट आए थे, इनका नाम था लॉथर मेयर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, जैसे इनका लॉथर मेयर कर्व आता है तो ये कर्व प्लॉट कर दिए, किसमें, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कर्व प्लॉट किए थे। ठीक है, इधर वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम था, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट था, इन्होंने कर्व प्लॉट कर दिया। और इन्होंने क्या बताया था, मतलब ये ऐसे अरेंज किए थे। ठीक है, तो बताया था कि जो क्रिस्ट यानी कि पीक पर एल्कली मेटल पाए जाते हैं, इस सब जगह पे एल्कली मेटल होंगे। डिसेंडिंग पोर्शन, डिसेंडिंग जहाँ से ये नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है ना,
यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ एल्कलाइन मेटल को रख दिए, मतलब माने थे कि एल्कलाइन मेटल वहाँ होता है। असेंडिंग पोर्शन, जहाँ से ये असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऊपर की तरफ जहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ पे बोले थे कि हैलोजन होता है। और ट्रफ यानी सबसे नीचे, ये ट्रफ, ये नीचे वाले पोर्शन को ट्रफ बोलते हैं। तो ट्रफ को बोले थे ट्रांजिशन मेटल पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। तो इनका जो था क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब इन्होंने क्या बताया था कि जो भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी जो है पीरियाडिक फंक्शन होती है, किसकी, एटॉमिक वेट की। तो ये इसमें इन्होंने बताया कि 9 वर्टिकल कॉलम होंगे, 7 हॉरिजॉन्टल रो होंगे, मतलब ऐसे 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 7 होंगे, ऐसे ऊपर से नीचे तक कितने होंगे, 9 होंगे। सिमिलर नेचर ऑफ एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन सेम वर्टिकल कॉलम इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। मतलब सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स को ये क्या किए थे, सेम वर्टिकल कॉलम में रख दिए थे। ठीक है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बहुत अच्छा काम किए थे। थोड़ा सा इनकी डिमेरिट्स क्या क्या थी, एट सम प्लेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इज चेंज टू सेटिस्फाई सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे CO कोबाल्ट, निकिल, तो ये जो है आना चाहिए था इनको, निकिल को बाद में आए, निकिल तो बाद में आया, मतलब कोबाल्ट के बाद आता है। पीरियाडिक टेबल आप लोग देख लीजिए, पीरियाडिक टेबल में निकिल जो है कोबाल्ट के बाद आता है। लेकिन इनका देखिए एटॉमिक वेट कितना है, 58.9, इनका 58.6। ये बाद में आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए, लेकिन मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। लेकिन ये रियल में देखा जाए तो क्या होता है, निकिल बाद में आता है। ठीक है, टेल्यूरियम 127.6 और आयोडीन 126.9। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो ये आयोडीन जो है पहले आना चाहिए, टेल्यूरियम बाद में आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये पहले आता है, ये बाद में आता है। ठीक है, याद कर लीजिए, कोई नहीं तेरे ऐसा, हाँ, कोई नहीं तेरे ऐसा, या कोई नहीं जैसे भी याद कर लीजिए, आप लोग अपना ट्रिक बना लीजिए। देखिए डिमेरिट्स इनका नेक्स्ट क्या था, आइसोटॉप्स वेयर नॉट गिवन ए सेपरेट पोजीशन। मतलब आइसोटॉप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं दिए थे। ठीक है, जैसे क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ना, लेकिन एटॉमिक वेट उनका इंक्रीज कर रहा है, तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट होता है, बताए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो आइसोटॉप्स को जगह नहीं दिए, लेकिन इनकी कुछ मेरिट भी थी। जैसे इन्होंने क्या किया था, जिनके बारे में अब बोलता है ना, जो नहीं जाना जाता है उसको छोड़ देते हैं, तो इनको नहीं पता था, तो ये क्या किए थे, गैप छोड़ दिए थे, जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, जैसे गैलियम और जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ दिए थे। और वहाँ पे क्या बोले उसको, ये एका एल्युमिनियम है, एका जो है संस्कृत शब्द है, और जर्मेनियम को एका सिलिकॉन बोल दिए। आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो गैलियम जो है एल्युमिनियम के जस्ट नीचे आता है, जर्मेनियम इसके जस्ट सिलिकॉन के नीचे आता है। और वो फिर क्या किए, अपने ही मतलब एटॉमिक वेट वाले लॉ को चेंज कर लिए, तो ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को करेक्ट किए। पहले मतलब इधर उधर रखे थे, फिर बाद में उसको सही किए। जैसे यूरेनियम हुआ, बेरिलियम हुआ, आयोडीन हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ। ठीक है, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम, ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ये मोजले एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या कर रहा था, ये एक्सरे जो होता है, एक्सरे पे कुछ इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था एक्सरे पे। तो उन्होंने देखा जो फ्रीक्वेंसी होती है, भी यहाँ स्पीड नहीं फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है
एटामिक जेड क्या होता है, एटामिक नंबर होता है ना, तो एटामिक नंबर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था हर जगह। तो ये बोले कि अरे यार जब बार बार जेड आ रहा है यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का जो मतलब पीरियोडिक फंक्शन किसका होगा, एटॉमिक नंबर का होगा। इन्होंने तुरंत बता दिया। और इन्होंने क्या बताया, 7 रोज होते हैं और 18 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, 7 रोज होंगे, 18 कॉलम्स होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, जो 7 रोज है जो हैं। तो फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में 1 ईयर्स होता है, सेकेंड में 2 ईयर्स 2p, थर्ड में 3 ईयर्स 3p, फोर्थ में 4 ईयर्स 3d 4p, फिफ्थ में 5 ईयर्स 4d 5p, सिक्स में 6 ईयर्स 4 ईयर 5d 6p, सेवन्थ पीरियड में 7 ईयर्स 5 ईयर 6d 7p, ये होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 यस में 1, इसमें एक यस के हो गए और 3 पी के होंगे, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा, ये यस और पी के 4 हो गए और इसके 5 होते हैं 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9 हो गया, इसके 7 और बढ़ जाएंगे तो 16। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, यहाँ क्या हो जाएगा 18, 32। क्लियर है। अच्छा, ये कहाँ से शुरू होता है, पहला वाला हाइड्रोजन से शुरू होता है, हीलियम तक जाता है। ये लिथियम से शुरू होता है, ये सोडियम से शुरू होता है, ये पोटेशियम से शुरू होता है, ये रुबिडियम से, रुबिडियम नहीं, रुबिडियम बोलते हैं ना उसको, सीजियम, फिर फ्रांसियम। ये रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है। ये शुरू होता है हीलियम, ये होता है नियान तक जाता है, ये आर्गन तक जाएगा, ये क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, और यहाँ ऑक्टियम, UO, यहाँ तक होता है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ब्लॉक वगैरह की। तो यस ब्लॉक में जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं तो इसको बोलेंगे एल्कली मेटल, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इनको 11 को क्या बोलेंगे, क्वाइनेज मेटल। ये क्या होता है, 18 क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। ये क्या होता है, हैलोजन होता है। इनको क्या बोलते हैं, कैलोजन। ठीक है, इसको पता नहीं न से ही कुछ बोलते हैं, पी से शुरू होता है इसका, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। इसको ट्रांजिशन, डी वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ वाले को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए, यस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक दोनों मिल करके, दोनों को मिला करके बोला जाता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये जिपमर में पूछ चुका है। एफ को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। अब देखिए, लेंथेनाइड, पहला ऊपर जो होता है लेंथेनाइड होता है, दूसरा एक्टिनाइड होता है। लेंथेनाइड जो सी यानी 58 से शुरू होता है, LU 71 तक जाता है।
TH से शुरू होता है, थोरियम 90 से, और LR 103 तक ये एक्टिनाइड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ग्रेटर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 100, मतलब यही बोल रहे थे IUPAC जो लास्ट में पढ़ाएंगे, मतलब लास्ट में जो बताए थे, तो इसको यही बताया जाता है। 0 को लिखते हैं नील, 1 को लिखते हैं अन, UN, 2 को लिखते हैं बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, H को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, और ये लिखते हैं इसका सिंबल, फर्स्ट लेटर इसका लिख लीजिए NUBTQPN, यच है, ये यच है। ठीक है, क्या है, यच है, यच, SOE, ई से। अब सफिक्स क्या करते हैं, IUM, केवल एक ही सफिक्स होता है इसमें, IUM। अगर मान लीजिए कोई है एलिमेंट 101, उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो 1 है तो UN होगा, अन, यहाँ से देखिए 1 है तो अन हो जाएगा, फिर 0 है तो नील होगा, फिर यहाँ इसके आगे NIL, नील, उसके आगे फिर 1 है तो UN हो जाएगा, फिर लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, IUM, अनिल, अनियम, अनिल, अनियम। और इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल क्या होगा, कैपिटल में पहला कैपिटल होता है तो U हो जाएगा, फिर N होगा, फिर U होगा। ऐसे ही आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखिए 115, इसका क्या होगा बताइए, इसका होगा 1 है तो अन हो जाएगा, फिर 1 है तो अन हो जाएगा, फिर 5 है तो पेंट हो जाएगा, फिर IUM लास्ट में आ जाएगा, सफिक्स जो है IUM, यानी कि 1 का अन, 1 का अन, 5 का पेंट, अन, अन पेंटियम, अन पेंटियम। ठीक है, यानी कि UUP, इसका सिंबल हो जाए UUP। एनी प्रॉब्लम, तो एक काम कीजिए, आप लोग 101 से लेके 1, आप लोग का होमवर्क है, क्लास में हम देखेंगे, या आप लोग व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भेज सकते हैं। वो 1020 तक लिखना है, कहाँ से, 101 से लेकर के 1020 तक लिख करके व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, ये आप लोग का होमवर्क है, जल्दी से लिख करके भेजिए। ठीक है, IUPAC नेम लिखना है, सिंबल भी लिखना है, सिंबल IUPAC नेम दोनों लिख करके भेज दीजिए। ओके, तो आज का क्लास हम इतना ही रहने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसे ही 20 मिनट पढ़ाएंगे, 18 मिनट 20 मिनट पढ़ाएंगे, और 3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।